जी, इसमें तो आप जानते हैं कि जो पीएमएलए कानून है, सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद कहा कि इसमें जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर होती है, लोगों को गिरफ्तार होता है, इस पर सोचना चाहिए, है ना। गृह मंत्री जी से मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि सोचना चाहिए, पर उन्होंने ये कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून में कोई डाइल्यूशन नहीं होना चाहिए। ये कानून भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, ये कानून विपक्ष के खिलाफ है। ये कानून उन लोगों के खिलाफ है जो लोग मोदी जी के खिलाफ बोलने की जरूरत करते हैं। ये कानून उन बिजनेसमैन के खिलाफ है जो मोदी जी को डोनेशन देने से मना कर देते हैं। ये कानून केवल और केवल लोगों को चुप कराने का कानून है। ऐसा कैसे कानून है? एफआईआर होगी और सारे जेल के अंदर, उसके बाद जांच होगी, उसके बाद मुकदमा चलेगा, मुकदमे में निर्दोष होगे तब जेल से बाहर आओगे। ये तो कानून पूरी दुनिया में नहीं है। तो आपकी सरकार आएगी तो आप ये कानून बदलेंगे? बिल्कुल बदलेंगे, सारा कानून भी बदलेंगे, सिस्टम को चेंज करेंगे। पर ये जो आपने बात की कही कि सबूत होने चाहिए, जांच होनी चाहिए, आप भी आरोप लगाते थे उन लोगों के खिलाफ जो आपके साथ बैठे रहते हैं आजकल ऐसा नहीं इंडिया कहा कि गठबंधन बिना में। सबूत के और बिना जांच के किसी को अंदर कर दो, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। किसी ने अगर भ्रष्टाचार किया, मैं हमेशा लोकपाल बिल जिसके लिए लड़े उसमें सबसे पहला प्रावधान था, भाई आप जल्दी जांच पूरी करके जल्दी मुकदमा करके दोषियों को सजा दो। यहां तो जांच का कुछ नहीं पता। 2.5 साल तो हो गए हमारी जांच होते होते इस सो कॉल्ड शराब घोटाले में, सबको अंदर कर दिया। जांच अभी भी चल रही है, अभी तो मुकदमा शुरू भी नहीं हुआ। इसमें 450 विटनेस हैं, 76,000 पेज हैं, 25 साल चलेगा ये मुकदमा। तो 25 साल हम जेल में रहेंगे, मैं मनीष सिसोदिया हम जेल में रहेंगे। ये कौन सा कानून है? तो ये कानून भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, ये कानून विपक्ष के खिलाफ है, जनतंत्र खत्म करने के लिए है। वन पार्टी वन लीडर, उनका सपना है मोदी जी का कि इस देश में केवल एक ही नेता होगा, नरेंद्र मोदी जी। बाकी अपनी पार्टी वालों को भी सबको उन्होंने पैदल कर दिया, विपक्ष को सबको जेल में। आपको कहीं ना कहीं डर है कि आप 25 साल तक जेल में रहेंगे? ऊपर वाला साथ है मेरे, सच्चाई हार नहीं सकती। दूसरी चीज, भगत सिंह देश को आजाद कराने के लिए जेल गए थे, फांसी पे चढ़ गए हंसते हंसते। मैं आज देश को बचाने के लिए अंदर जा रहा हूं। पूरी जिंदगी भी अगर मुझे देश के लिए जेल में रहना पड़े, मुझे कोई गम नहीं है, फक्र है मुझे। ये आप बार बार कहते हैं, पर मैं समझना चाहता हूं, आप जेल जाएंगे तो देश कैसे बचेगा? देश बचेगा क्योंकि उसके खिलाफ आवाज उठेगी, उसके बारे में लोग जानेंगे। कि अब जब मैं अंदर गया, लोगों ने कहा यार शरीफ आदमी है, अच्छा आदमी है, इसको बताओ जेल भेज दिया, तो लोग समझेंगे, पूरे देश के अंदर आवाज उठेगी, जरूर बचेगा देश। जब देश, केजरीवाल बहुत छोटा आदमी है, देश के 140 करोड़ लोगों को इकट्ठा होकर आवाज उठानी पड़ेगी इस तानाशाही के खिलाफ। नहीं यार, केजरीवाल इतना छोटा भी नहीं है। आप जैसे ही जेल से निकल कर आए, आपने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छुट्टी कर दी। मैंने कहाँ छुट्टी कर दी? मैं तो मेरी कहाँ उनसे, वो बहुत बहुत बड़े आदमी हैं, देश के राजा हैं। मैं तो एक चौथाई स्टेट का अदना सा मुख्यमंत्री हूँ। आपने कहा कि अगले साल बाद वो जाएंगे, नए प्रधानमंत्री आएंगे। वो तो आ रहे हैं, वो तो कहीं उनका रूल है उनके यहाँ। आडवाणी जी को किस कानून के तहत बाहर किया गया? 75 साल के हो गए थे इसलिए। मुरली मनोहर जोशी को किस कानून के तहत बाहर किया गया? 75 साल के हो गए थे इसलिए। या तो मोदी जी कहते हैं कि जो कानून बाकियों पे लागू होता है वो मेरे पे लागू नहीं होता। योगी जी, उनकी भी छुट्टी कर दी आपने। वो जब मैंने बोला कि योगी जी को 2 महीने के अंदर हटा दिया जाएगा, ये जो मैंने बोला है ये घर घर में चर्चा है। मैंने सब दबी आवाज में बोल रहे थे, मैंने मुखर होके बोल दिया, तो सब दबी सबके चर्चा है। और जब मैंने बोला उसके बाद किसी भी बीजेपी के नेता ने इसका खंडन नहीं किया कि केजरीवाल झूठ बोल रहा है, नहीं नहीं हम मोदी योगी जी को नहीं हटाएंगे, किसी ने खंडन नहीं किया। इसका मतलब उनकी पूरी प्लानिंग है इनको हटाने की। ये बात आपको किसने बताई? बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको भी पता है, सबको पता है, घर घर में चर्चा है, दबी आवाज में सब बात कर रहे हैं। मैंने हिम्मत करके सबके सामने बोल दिया, इतना ही किया मैंने। पर ये तो चर्चा पंजाब के लिए भी है कि भगवंत मान को हटाएंगे और राघव चड्ढा को बनाएंगे। अमित शाह जी हटाना चाह रहे हैं। अमित शाह जी अभी बोल के आए हैं। अमित शाह जी 3 दिन पहले लुधियाना गए थे और लुधियाना में बोल के आए कि 4 जून के बाद मैं पंजाब सरकार को गिरा दूंगा और भगवंत मान को मुख्यमंत्री के पद से हटा दूंगा। आप सोच सकते हैं कि 75 साल में किसी गृह मंत्री ने इतनी गुंडागर्दी वाला स्टेटमेंट नहीं दिया कि किसी राज्य के अंदर जाके 117 में से 92 एमएलए हैं हमारे। क्या प्लान है उनका, क्या षड्यंत्र है उनका? ईडी भेजेंगे, सीबीआई भेजेंगे, पंजाबियों को खरीदने की कोशिश करेंगे। मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूँ कि आप प्यार से मांगते, पंजाबियों का दिल बहुत बड़ा है, एक आध सीट दे भी देते। अब ये जो धमकी दे के आए हो ना,
1 तारीख को जब चुनाव है तो देखना पंजाब के लोग आपको इस धमकी का क्या जवाब देते हैं। वो तो एक बात है, मैं ये कह रहा हूँ ये जो घर घर बात चलती है, जो सत्ता के गलियारों में जो चर्चा चलती है, उसमें ये ये चर्चा चली कि भगवंत मान को हटाएंगे आप वाले और राघव चड्ढा ये को। बीजेपी की फैलाई हुई है, दूर दूर तक कोई ऐसा हो सकता है? भगवंत मान एक बेहद पॉपुलर लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, राघव चड्ढा का दूर दूर तक कोई रोल ही नहीं है। ये बीजेपी वाले ऐसी झूठी सच्ची स्टोरीज प्लांट करते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। एक बड़ा जो इनकी बात है, जो घर घर में चर्चा है, इन्होंने शिवराज सिंह चौहान को हटाया कि नहीं हटाया? वसुंधरा राजे को हटाया, रमन सिंह को हटाया, देवेंद्र फडणवीस को पैदल कर दिया, खट्टर साहब को हटा दिया। कोई बचा है बीजेपी के अंदर? अब एक ही बचा आदमी, योगी आदित्यनाथ, जो इनको चैलेंज कर रहा है। पूरा देश जानता है कि अमित शाह जी की और मोदी जी की बनती नहीं है योगी आदित्यनाथ की। मेरे को कहने की क्या जरूरत है? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।